परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, तो मैं आप सभी के सामने परमेश्वर का वचन लेके आई हूँ। परमेश्वर के गहरे भेदों को लेकर आई हूँ जो परमेश्वर आप सभी को बताना चाहता है, ताकि परमेश्वर आप सबको छुड़ा सके। क्योंकि जब भी परमेश्वर अपने गहरे भेदों को जाहिर करता है, वो सब परमेश्वर आप सबको छुड़ाने के लिए परमेश्वर अपने तरीके बताता है कि परमेश्वर आप सभी को कैसे आज़ाद कर सकता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर के भेदों के बारे में नहीं पता है, परमेश्वर की बातों के बारे में नहीं पता है, इसीलिए वो धरती पर आकर भी संघर्ष करते हैं। और परमेश्वर आप सभी को संघर्ष से छुड़ाना चाहता है। परमेश्वर आप सभी को मुसीबतों से आजाद करना चाहता है। हर एक संघर्ष के पीछे हमारा पाप होता है जो हमें पता ही नहीं चलता जब तक परमेश्वर हमें ना बताए। तो मैं आप सभी के सामने परमेश्वर के वचन को लेके आई हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट वचन है, जो परमेश्वर आज आप सभी के साथ बात करना चाहता है। तो परमेश्वर का वचन सबसे पहले है व्यभिचार के बारे में। व्यभिचार क्या होता है और क्यों होता है। इस धरती पर आप देखो तो कितने लोग व्यभिचार के शिकार हैं। लोग फंस कर अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं। उनको ये लगता है ये चीजें परमेश्वर ने बनाई है, ये परमेश्वर ने नहीं बनाई है। क्योंकि परमेश्वर चीजें अपने समय पे देता है। जो भी चीजें समय से पहले आपकी जिंदगी में आए, वो एक पाप होता है, वो एक शैतानी शक्ति होती है जो आपको बर्बाद करने के लिए आई है। मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें साफ किसी ने लिखा था कि व्यभिचार अगर पाप है तो परमेश्वर ने ये लालसा क्यों बनाई। परमेश्वर ने ये लालसा नहीं बनाई है दोस्तों। समय से पहले जो भी लालसा आपके शरीर में उठती है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से है। और ये आपको परखना चाहिए कि क्या ये आप तभी परख सकते हो जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर हो। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे आप सभी के सामने नीति वचन की 26 आयत पढ़ेंगे हम। क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु वह विचारणी अनमोल जीवन का आहार कर लेती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जलें? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव ना झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। तो परमेश्वर का वचन आप सभी के सामने क्या बात कर रहा है दोस्तों। परमेश्वर का वचन साफ कहता है वह विचार के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। आज लोग गरीबी से संघर्ष कर रहे हैं, पर उनको नहीं पता है कि ये जो गरीबी का संघर्ष है, जो मुश्किलें आपकी जिंदगी में आई हैं, ये कहीं ना कहीं आपके पाप की वजह से आई हैं। और परमेश्वर आप सभी को छुड़ाना चाहता है इससे। आपको नहीं पता लगेगा जब तक परमेश्वर आपसे नहीं बताएगा कि ये जड़ कहाँ पर है। हमें लगता है हम सब कुछ सही कर रहे हैं, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। बहुत से लोगों का जवाब है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो परमेश्वर से नफरत करने लग जाते हैं कि परमेश्वर दुनिया में नहीं है। परमेश्वर है दोस्तों दुनिया में, पर आप सभी को परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा, परमेश्वर की बातों को जानना पड़ेगा, तभी आप इस दुनिया के मुश्किलों से निकल सकते हो, अपनी परेशानियों से निकल सकते हो। क्योंकि जो भी वह विचार करता है वो पाप करता है, और जो पाप करता है परमेश्वर उसे दंड भी देता है। और वो दंड कुछ भी हो सकता है, एक फेलियर हो सकता है, आपकी जिंदगी में संघर्ष हो सकता है, लड़ाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब शैतान व्यभिचार करता है, वो आपके शरीर को इस्तेमाल करता है थोड़े समय के लिए, उसके बाद उसके पास अधिकार आ जाता है कि वो आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं चीजों को फेलियर कर सकता है, आपको परेशान, निराश, झगड़ा, लड़ाई, फेलियर, ये सब कुछ आपको दे सकता है। अगर आप शैतान के कामों को करोगे, उसकी सुनी हुई बातों को करोगे, तो उसके पास एक अधिकार परमेश्वर ने शैतान को दिया है। परमेश्वर भी आपको नहीं बचा सकता। आप जितना मर्जी रो लो, परेशान हो लो, अब परमेश्वर आपको नहीं छुड़ा सकता। क्योंकि जब एक इंसान व्यभिचार करता है, अपनी वाइफ अपने हस्बैंड के होते हुए किसी दूसरे के पास जाते, लोग जो अकेले में व्यभिचार करते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई वो भी व्यभिचार में है। लोगों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अफेयर में रखते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं। आप सब बहुत खतरे में हो, क्योंकि परमेश्वर के वचन को तोड़कर आप कभी खुशी हासिल नहीं कर पाओगे। क्योंकि वही शैतान आपके पीछे पड़ा रहेगा और वो आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं वो आपको परेशान करेगा, और इस परेशानी से परमेश्वर आपको नहीं छुड़ा सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि जब कोई व्यभिचार करता है, कोई अनमैरिड हो, जिसकी शादी नहीं हुई, अगर वो व्यभिचार करे, जिसके साथ करते ही इससे कर्ज आता है, जो उसकी जिंदगी में श्राप और कर्ज होता है,
उस इंसान के साथ भी वही होने लग जाता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा वह विचार से भागो, वह विचार ना करो, क्योंकि वह विचार एक ऐसी चीज है जो अनमोल जीवन का आहार कर लेगी। जो आप अच्छी जिंदगी परमेश्वर ने स्वर्ग में आपके लिए ठहराई है, वो जिंदगी शैतान आपसे छीन लेगा और आप उस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाओगे जो परमेश्वर आपको देना चाहेगा। इसीलिए अपने जिंदगी को पवित्रताई में रखें, अपने आप को पवित्रताई में रखें, परमेश्वर के वचन पर चलें, ताकि परमेश्वर आपको आने वाले समय में बढ़िया दे सके। वरना अगर आप परमेश्वर के वचन को तोड़ोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बचा सकती है और आप परेशान रहोगे, निराश रहोगे और धोखा भी खाओगे। जो लड़की या लड़का इधर उधर वह विचार करते हैं वो बाद में धोखे भी खाते हैं, उनको धोखा भी मिलता है, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को तोड़कर खुशी नहीं हासिल कर सकते। जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हो और उसे पाने के लिए आप पहले से वह विचार में चले जाते हो, एक दिन वही व्यक्ति आपको ठुकरा देगा, वही व्यक्ति आपको रिजेक्ट कर देगा। ये एक सच्चाई है और आपको जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए कभी भी ऐसा काम ना करें जो परमेश्वर के वचन को तोड़ा जा रहा हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें आज़ादी देता है, शांति देता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें मानने से ही हमें शांति और खुशियां मिल सकती है। इसको तोड़कर हम कभी भी खुशी हासिल नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है आप कुरिन्थियों की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसकी 3 अध्याय का हम 16 पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम हो परमेश्वर का मंदिर? ये शरीर जो आप लेकर आए हो यह आपका नहीं है, ये परमेश्वर का है। इसमें परमेश्वर वास करते हैं और अगर आप इसी शरीर के साथ गलत काम करोगे, कुछ ऐसे काम करोगे, परमेश्वर के वचन को तोड़ोगे, तो क्या परमेश्वर आपको छोड़ेगा? परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। इसीलिए ये शरीर आपका नहीं है, ये परमेश्वर ने बनाया है, ये परमेश्वर की चीजें है। आप इसको पवित्रताई में रखें, तब जाके परमेश्वर इस मंदिर में वास करेगा और आपको वो सब चीजें देगा जो उसने इस धरती पर बनाया है आपके लिए। आपको संघर्ष के लिए नहीं बनाया, आपको परेशानी के लिए नहीं बनाया, आपको गरीबी के लिए नहीं बनाया है, आप धोखे के लिए नहीं बनाए गए हो कि कोई भी आपको धोखा दे दे, कोई भी आपके इमोशन के साथ खेले। परमेश्वर ने इसलिए हमें नहीं बनाया है। परमेश्वर का ये मंदिर है, जब हम इसे साफ सुथरा रखेंगे तो परमेश्वर भी इसके अंदर आएगा और परमेश्वर वो सब चीजें हमें देगा जो इस धरती पर परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। पर यदि आप पाप करोगे, वह विचार करोगे, तो अटैक के लिए तैयार रहो। शैतान आपकी जिंदगी में काम करेगा, शैतान आपकी जिंदगी को चुराएगा, अच्छी जिंदगी को चुराएगा, सब कुछ छीन कर लेकर जाएगा। क्योंकि आप वचन तोड़कर काम करोगे तो शैतान को पूरा अधिकार है कि वो आपकी जिंदगी के साथ कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर भी इस विषय में उसे कुछ भी नहीं रोक सकते, क्योंकि जहां वचन टूटेगा वहां पर वो काम जरूर करेगा। इसीलिए आपको परमेश्वर का वचन नहीं तोड़ना है। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो मेक श्योर आप पवित्रताई में करो। और वैसे तो अच्छा है कि आप किसी से प्यार मत करो जब तक आपकी शादी नहीं होती। आप परमेश्वर का इंतजार करो, परमेश्वर आपको सब अच्छा देगा, वो आपको प्यार करने वाला भी देगा, सब कुछ बढ़िया देगा। लेकिन समय से पहले की चीजें आपको दुख देंगी। आप किसी से प्यार भी कर लोगे तब भी आपको दुख मिलेगा और एक अच्छा हमसफर आप खो दोगे। अगर आप इधर उधर किसी से बातें करते हो, फोनों पे इधर उधर वह विचार में पड़े हो, तो आप एक अच्छी जिंदगी को खो रहे हो। आपको नहीं पता कि वह विचार से शैतान आपकी अच्छी चीजों को चुरा लेता है और इसीलिए आप अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाते हो। आपको लगता है मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी जिंदगी पाप में है और जब पाप में रहोगे तो संघर्ष आपका पीछा करेगा। लड़ाई, गुस्सा, अकेलापन, आपको पेन पीछा करेगी। जो एक दर्द होता है, जो अकेले का दर्द होता है, जो एक इमोशनल पेन होता है, उस पेन से आप जाओगे और आपको कोई भी नहीं समझेगा। हर कोई व्यक्ति आपको ठुकरा देगा, आपको अपनाने आपको कोई नहीं जल्दी अपनाएगा, आपको कोई समझेगा नहीं। आपने कभी सोचा है कि आपके इमोशन, आपके दिल क्या कहते हैं? लेकिन सामने वाला वो कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि ये सिर्फ परमेश्वर समझते हैं और इसको पूरा करने की ताकत और सामर्थ्य परमेश्वर के पास है। यदि हम परमेश्वर से ही दूर रहेंगे तो क्या कोई मनुष्य इसको पूरा कर सकता है?
कोई मनुष्य नहीं पूरा करेगा आपकी दिल की बातों को, आपकी इमोशन की बातों को। आप जो चाहते हो अपने लिए वो कोई भी नहीं पूरा करेगा परमेश्वर के सिवा। यदि आपने परमेश्वर को ही छोड़ दिया है और परमेश्वर का स्थान आपने किसी मनुष्य को दे दिया है, या किसी से प्यार करते हो उसको आपने दे दिया है परमेश्वर का स्थान, तो वही इंसान आपको पेन भी देगा आगे, और आपको लगेगा मैंने क्यों किसी से प्यार किया, मैंने क्यों किया। आप अपने आप को कोसोगे कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैंने तो दिल से प्यार किया और फिर भी मुझे धोखा मिला। वो इसीलिए मिला क्योंकि आपका पहला प्यार परमेश्वर है। आपने परमेश्वर की जगह किसी मनुष्य को दिया, परमेश्वर की जगह किसी इंसान को दे दिया और उससे आप प्यार करने लगे, इसीलिए आपको उससे धोखा मिला है। इसीलिए कभी भी परमेश्वर की जगह किसी को मत दो। अपनी जिंदगी में जियो पर परमेश्वर के वचन को लेकर जियो। सब कुछ करो पर परमेश्वर के वचन को कभी मत तोड़ो। आपको बढ़िया हमसफर और अच्छा हमसफर परमेश्वर जरूर देगा, क्योंकि जब भी आप ऐसा करोगे, किसी के प्यार में पड़कर आप वह विचार में पड़ जाओगे या गलत काम करोगे, शादी होने के बाद भी अपनी पत्नी को छोड़कर या अपने पति को छोड़कर किसी और से अफेयर रखोगे या गलत संबंध बनाओगे, तो आप खुद एक मुश्किल क्रिएट कर रहे हो अपनी जिंदगी में। आप खुद मुसीबतों को मोल ले रहे हो अपनी जिंदगी में। मुसीबतें आपका पीछा करेंगी और आप नहीं समझ पाओगे कि ये मुसीबतें कहाँ से आई हैं। आपकी जिंदगी में हर चारों तरफ से मुसीबतें आ सकती है। आप अपने फाइनेंशियल लाइफ में भी कभी बरकत नहीं पा सकते। अगर आपकी जिंदगी में पाप है तो आप ऊंचे पोजीशन पर नहीं जा पाओगे और आप सोचोगे कि मेरी किस्मत में यही लिखा था, परमेश्वर ने मुझे यही बनाया है। आपको गहराई बातें नहीं पता है परमेश्वर की। परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता है। अगर वो एक इंसान को ऊंचा उठाना जानता है तो उसके दिल में दूसरे के लिए भी वही इच्छा रहती है कि वो उसको ऊंचा उठाए। लेकिन मनुष्य को नहीं पता होता है कि कौन सा पाप मुझे पीछा कर रहा है और कौन सा पाप मुझे ऊंचाई पर जाने से लिए रोक रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। आप परमेश्वर के मंदिर को शुद्ध रखें और किसी वह विचार में ना पड़े। वह विचार के कारण आपके जिंदगी में श्राप भी आते हैं, कर्ज भी आते हैं, जो दुनिया की ताकत में कोई भी आपको छुड़ा नहीं सकता। बाद में आपको लगता है मेरे भाग्य में यही लिखा था, मेरी किस्मत में यही लिखा था। ये सब आज दुनिया में यही सब बोला जाता है कि मेरी किस्मत में यही था। आपकी किस्मत में ऐसा कुछ नहीं था। पाप ने ऐसा आपको किया है। आप अपनी किस्मत बना सकते हो। पाप से दूर रहकर वह विचार करने से जिंदगी में सबसे बड़ी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। सब कोई आपको छोड़ सकता है जिससे आप प्यार करते हो, और उसके साथ अगर आप वह विचार में हो, वो भी एक दिन आपको छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि अब रिजेक्ट कर दिए जाओगे। क्योंकि परमेश्वर को छोड़कर आपने किसी को अपनाया है और परमेश्वर का वचन तोड़ा है उस मनुष्य के लिए, तो वो भी एक दिन आपको छोड़कर चला जाएगा। अगर वो ना भी छोड़कर जाए तो एक ऐसा प्यार जो आप चाहते हो, ऐसी मोहब्बत जो आप चाहते हो, आपके इमोशन, आपके दिल को समझने वाला व्यक्ति, वो आप नहीं पाओगे। बहुत सारे लोगों की फ्रेंडशिप होती है, वो उसके बाद वो शादी भी कर लेते हैं, लेकिन पहले से ही आप वह विचार में रहोगे तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस कर दोगे। कुछ ना कुछ आपको खाली लगेगा कि मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि आपको नहीं समझा जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ परमेश्वर समझेगा। और जब परमेश्वर समझता है तभी आपके इमोशनल नीड को वो पूरी करता है। पर जब परमेश्वर ही साथ नहीं है तो आपके अंदर की भावनाओं को कौन समझेगा? कौन आपकी भावनाओं को समझेगा और कौन आपको पूरा करेगा? कोई नहीं पूरा करेगा। आप अकेले पड़ जाओगे। सब कुछ होते हुए भी आप हमेशा अकेला महसूस करोगे। अपनी जिंदगी में पवित्रताई को बनाए रखो, पवित्रताई में रहो, क्योंकि पवित्रताई एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में आपको टॉप लेवल पर लेके जा सकती है। यूसुफ भी जब परमेश्वर के साथ रहता था, उसने भी पाप करने से मना कर दिया जब वो बहुत अकेला था। यूसुफ भी एक टाइम बहुत अकेला था। अगर आपने बाइबल पढ़ा हो, मुसीबतों से घिरा था, अकेला हो गया था, कोई नहीं था उसकी जिंदगी में, तब भी उसको वह विचार करने के लिए उसने ना कर दी। क्यों? उसने ना क्यों की? क्योंकि उसको पता था कि परमेश्वर का वचन मैं कभी नहीं तोड़ूंगा, और उसने परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ा और वो वह विचार से भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि उसको पता था आज अगर मैं वह विचार कर लूंगा तो परमेश्वर मेरा साथ छोड़ देगा, और जब परमेश्वर मेरे साथ नहीं है तो कोई कुछ भी नहीं आपको दे सकता। आप जिंदगी जी तो रहे हो पर एक फेलियर जिंदगी जियोगे।
आपको लगेगा पता नहीं क्यों हो रहा है, और आपको इसीलिए परमेश्वर अपने गहरे भेदों को आपके ऊपर जाहिर करता है। परमेश्वर आपको बताता है, मेरे बेटे मेरे बेटी कहाँ मुसीबत है, तू इस पाप को छोड़। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि मैं ऐसा सफर क्यों कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतना दुखी क्यों हूँ, मैं इतना निराश क्यों हूँ। उनको पता ही नहीं चलता, क्योंकि उनका जड़ पाप है। और परमेश्वर आपको पाप से आजाद करके एक शांति देना चाहता है, एक वो जिंदगी देना चाहता है जो आप उम्मीद करते हो कि मुझे ऐसी जिंदगी दे, परमेश्वर मुझे अच्छा हमसफर दे, परमेश्वर मुझे मेरी लव जिंदगी में, मेरी मैरिज की जिंदगी में मुझे एक सुकून की जिंदगी दे, मुझे प्यार दे। और वो तभी मिलेगा जब आप पवित्रताई में रहोगे। अगर आप सब वह विचार में फंसे हैं तो परमेश्वर से वादा कीजिए कि परमेश्वर आज से मैं ये सब काम नहीं करूंगा, मैं तेरे लिए जीऊंगा, मैं वह विचार को ना करूंगा। मुसीबतें आए, परेशानी आए, तब भी मैं पाप को नहीं करूंगा, मैं तेरे वचन को नहीं तोड़ूंगा। अगर आप परमेश्वर से ऐसा वादा करते हो तो परमेश्वर आपको एक अच्छी और शांति जिंदगी देने का वायदा करता है, एक अच्छा हमसफर और एक अच्छा प्यार भरी जिंदगी देने का वो वायदा करता है। अगर आप परमेश्वर से वादा करो तो, अगर आप अपने गुनाहों को मान लो कि परमेश्वर मैंने किया है और आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं पवित्रताई में जीऊंगा, ताकि तू मेरी जिंदगी में शांति और सुकून को ला सके। और ऐसा करने से परमेश्वर सच में आपकी जिंदगी में शांति लाएगा। ये परमेश्वर का वचन कितना गहरा है कि जो भी वह विचार करेगा वो अनमोल जीवन अपना नाश कर लेगा, जो भी वह विचार करेगा वो दंड से नहीं बचेगा। शैतान आपके साथ 2 मिनट के लिए आकर आपको वह विचार करवा सकता है, सेल्फ सेक्स करवा सकता है, आपको गलत काम खुद करवा सकता है, गलत वीडियो देखना, ये शैतान आपको भरमाता है, ये आपके अंदर अभिलाषाओं को तेज करता है। यकीन मानिए दोस्तों, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, भरमाए ना जाए, ये एक शैतानी ताकत है जो आपके ऊपर हावी होती है। आपको इस ताकत को तोड़ना पड़ेगा, वरना ये आपकी जिंदगी को खराब कर सकती है, ये आपको सब कुछ बेस्ट देने के लिए ना कर सकती है। जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो आपको नहीं मिल पाएगा। शैतान को अच्छी तरह पता है कि अगर मैंने इसे ऐसे पाप में लगाए रहूंगा तो परमेश्वर इसे ऊंचा नहीं उठाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी वह विचार करता है अपमान उसकी जिंदगी में हमेशा रहेगा। जो एक आदर सम्मान की जिंदगी हर एक मनुष्य चाहता है कि मुझे आदर मिले, सम्मान मिले, इज्जत मिले। परमेश्वर का वचन कहता है जो वह विचार करता है उसे ये आदर मान सम्मान कभी नहीं मिलता, उसे इस धरती पर अपमानित होना पड़ता है, वो अपमान के साथ जीता है इस धरती पर। दाऊद के बारे में आपने सुना है, दाऊद परमेश्वर से बहुत प्यार करता था और परमेश्वर ने उसे बहुत आशीषें दी है, लेकिन आज भी उसका अपमान होता है। आज भी उसका अपमान होता है और यही होता कि दाऊद वह विचार में पड़ा, उसने पाप किया, क्योंकि अपमान आपका पीछा नहीं छोड़ेगी और परमेश्वर भी आपको नहीं बचा पाएगा अपमान से। इसीलिए आप अपनी जिंदगी में इन पापों को छोड़ें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। वह विचार करने से आप अपनी जिंदगी की बहुत मुश्किल सिचुएशन में फंस सकते हो, जिस सिचुएशन से परमेश्वर भी नहीं निकालेगा और दुनिया तो निकाल नहीं सकती आपको। और अगर परमेश्वर आपको ना निकाले तो आपकी जिंदगी आप जी तो रहे हो पर एक मुर्दा जिंदगी आप जी रहे हो। परमेश्वर उसमें शांति को नहीं देगा, क्योंकि आप जियोगे, आप परेशान होकर जियोगे, टेंशन में जियोगे। इसीलिए जब परमेश्वर के वचन पर कोई भी मनुष्य चलता है तो परमेश्वर की आशीषें, शांति उसके ऊपर राज्य करती है, एक आनंद उसे अच्छा महसूस होता है, परमेश्वर के वचनों को लेकर आगे बढ़ता है, परमेश्वर के वचन पर अड़ा और खड़ा रहता है, तो परमेश्वर उसकी दुनिया भर की आशीषें देने की ताकत रखते हैं। ये मुश्किल हो सकता है, कठिनाई से भरी हो सकता है, शैतान आपको भरमा सकता है, शैतान आपको परेशान कर सकता है, वो अपनी ताकत को रिलीज भी कर सकता है आपके ऊपर, लेकिन तब भी आपने परमेश्वर के साथ वफादार रहना है और फिर भी परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बैठना है कि परमेश्वर मुझे इस ताकत से छुड़ा। मैं जान गया हूँ ये ताकत तेरी नहीं है, ये शैतान की ताकत है जो मुझे गलत काम करने को कहती है। कई मनुष्य ऐसे भी हैं
बहुत सारे ऐसे मनुष्य होंगे जो परमेश्वर को मानते हैं और परमेश्वर में चलते हैं, उनकी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है कि वो नहीं भी करना चाहते तब भी करते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं नहीं करना चाहता फिर भी मैं करता हूँ। ये पाप की ताकत है जो आपके शरीर में वास करती है। आपको इस ताकत को तोड़ना पड़ेगा। ये एक बंधन है जो आपको बांध के रख रही है और आप निकलना चाहते हो पर आप निकल नहीं पा रहे हो। तो परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करोगे, आराधना करोगे, परमेश्वर से दया मांगोगे, तो परमेश्वर आपको इस शैतान के पाप से आज़ाद भी करेगा। और जब परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा तो एक अच्छी ज़िंदगी भी आपको देगा। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि मैं इससे छूटना चाहता हूँ पर मैं छूट नहीं पा रहा हूँ, तब भी निराश ना होइए। परमेश्वर के आगे परमेश्वर के सामने कुछ भी ऐसा नहीं कि वो ना कर सके। जब आप घुटनों पे आओगे, परमेश्वर से दया मांगोगे, परमेश्वर मुझे इस चीज़ से छुड़ा, तो परमेश्वर क्यों नहीं छुड़ाएगा? परमेश्वर जरूर छुड़ाएगा। अगर आपसे नहीं हो पाता है तब आप प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर आपको छुड़ाए इस चीज़ से, पर इसके आदी मत बनो। इसको ऐसे मत सोचो ये शारीरिक अभिलाषा, ये परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर कभी गलत चीज़ नहीं देता है। परमेश्वर जो भी चीज़ें अपने समय से पहले होने लग जाए आपके शरीर में, गलत चीज़ें, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। समय से पहले हर एक चीज़ जो होता है वो शैतान की ओर से है और ये आपको परखना पड़ेगा। तब जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, परमेश्वर के बाइबल को जब आप पढ़ने लग जाओगे तो आपको सच्चाई जाहिर होगी और आपको पता लगेगा नहीं अभी मेरी शादी नहीं हुई है, अगर मुझे इसकी लस्ट लग रही है तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है। और इसके विरुद्ध आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, फायर मारना पड़ेगा, आराधना करना पड़ेगा, तब जाके आप इन चीजों से छूट सकते हो और फिर परमेश्वर आपको आजाद कर सकता है। क्योंकि ये पाप की ताकत है जो आपको नष्ट करने के लिए आई है, आपकी जिंदगी को ये बर्बाद करने के लिए आई है। आप अपनी जिंदगी को कभी ना बर्बाद करें। अगर आपको लगता है मुझसे नहीं हो पा रहा है, सिर्फ परमेश्वर के सामने जाके बैठे, घुटने टेक कर बैठे, परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझे निकाल इन पापों से, मैं फंसा हूं, परमेश्वर मुझे इन पापों से निकाल दे। मैं जानता हूं कि मैं नहीं इससे जीत पा रहा हूं, मैं जानता हूं मैं नहीं निकल पा रहा हूं, परंतु तेरे वचन में लिखा है जो मुझे सामर्थ्य देता है वो सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर दुनिया में तो नहीं परंतु तू सब कुछ कर सकता है। तू मेरी जिंदगी को बदल भी सकता है, तू इस पाप की ताकत को तोड़ सकता है, तो इस पाप की ताकत को मेरे शरीर से निकाल सकता है। क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है। यीशु मसीह ने अपना लहू ऐसे नहीं बहाया है, यीशु मसीह ने लहू अपना इसीलिए बहाया है ताकि आपको हर एक गंदगी के पापों से आजाद कर सके। हर एक गंदी पाप जो शैतान की ओर से, जो आपके जीवन को नष्ट करना चाहती है, जो आपको अच्छी चीजें लेने से रोकना चाहती है, परमेश्वर का लहू आपको आजाद कर सकता है। यीशु मसीह का लहू आपको आजाद करेगा। यीशु मसीह ने अपनी जान दी, इसीलिए दी ताकि मैं दुनिया में अपने बच्चों को बचा सकूं जो पाप से फंसे हुए हैं, पाप से जकड़े हुए हैं, जो निकलना चाहते हैं निकल नहीं पाते हैं। और अपनी सच्चाई को आपको बताने के लिए परमेश्वर अपनी सच्चाई को आपको बताना चाहता है, वो आपको निकालना चाहता है इन सभी मुसीबतों से। लेकिन आपको परमेश्वर में चलना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ेगा। अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें और प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमें हर एक पापों से आज़ाद करेगा और वो जल्दी आपको आज़ाद करेगा। प्रार्थना में बने रहें और प्रार्थना करें और कभी मत डरे, कभी मत घबराए। परमेश्वर आपके साथ है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो लड़ेगा जरूर आपके साथ, वो आपके शरीर के साथ जरूर लड़ेगा, लेकिन जब आप प्रार्थना को नहीं छोड़ोगे, परमेश्वर को मानना नहीं छोड़ोगे, तो उसको जाना पड़ेगा। ये सच्चाई है, वो आपसे लड़ सकता है। हो सकता है प्रार्थना करने के बाद भी वो आपसे लड़े, लेकिन तब भी आपने हार नहीं मानना है। ये नहीं सोचना मैंने प्रार्थना की, मैंने दया मांगी, तब भी परमेश्वर ने नहीं सुनी, इसके अटैक तो बढ़ते जा रहे हैं, मेरे शरीर में इसकी लालसा और भी तेज होती जा रही है। बिल्कुल नहीं घबराना। वो जितना मर्जी अपनी लालसा को तेज कर ले आपके शरीर में, वो हार जाएगा। अगर आपने परमेश्वर का हाथ पकड़ा है, उसको जाना ही पड़ेगा। वो अपनी ताकत को बढ़ा दे, कुछ भी कर ले, अगर आप अड़े और खड़े हो, वो आपको छोड़कर जाएगा, वो आपकी जिंदगी को छोड़कर जाएगा। और अगर आपकी जिंदगी को वो छोड़कर गया तो जो भी उसने मुसीबतें आपकी जिंदगी में रखी थी, या बीमारी रखी थी, या फेलियर रखी थी, या परेशानी रखी थी,
आपको पता है जब वो जाएगा तो अपनी मुसीबतों को अपने साथ लेकर जाएगा और आप फ्री महसूस करोगे। आप देखोगे कि ये मुसीबत मेरी ज़िंदगी में नहीं है, मैं इस जगह फेलियर देख रही थी अपनी लाइफ में, आज वो नहीं मैं देख रही हूँ, क्योंकि जब वो गया तो वो लेकर गया। इसीलिए कभी मत हारे, वो लड़ेगा, लड़ने दे, परमेश्वर के साथ आप बने रहें, परमेश्वर भगाएगा उसे, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है अड़े रहो और खड़े रहो, ताकि परमेश्वर अपने नजात के काम आपको दिखाए, ताकि परमेश्वर अपने अद्भुत चमत्कार आपकी जिंदगी में दिखाए और परमेश्वर साबित करे तू अड़ा था, खड़ा था, मैंने तुझे छुड़ाया है। इसीलिए घबराना नहीं है। साल हो जाए, 2 साल हो जाए आपको प्रार्थना करते हुए, आप तब भी नहीं छूट पा रहे हो, हिम्मत तब भी नहीं हारना है, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। कुछ भी वो नहीं कर पाएगा, आपने हार नहीं माननी है, परेशान नहीं होना है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, शायद मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे लोग हार मान जाते हैं जब वो प्रार्थना करते हैं और जब वो देखते हैं मैं आज़ाद नहीं हो पा रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं लड़ाई भी कर रही हूँ, मैं झगड़ा भी कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, पर मुझसे कुछ भी ऐसा नहीं है, मैं प्रेयर करने के बाद भी इन चीज़ों से आज़ाद नहीं हो पा रही हूँ। तब भी आपको चुपचाप खड़े रहना है। एक समय आएगा जब परमेश्वर दिखाएगा आपको अपना चमत्कार, अपनी सामर्थ्य को वो आपके उड़ेलेगा। परमेश्वर विलंब करता है, देर करता है, वो इसलिए क्योंकि वो आपके विश्वास को परखता है। कई बार परमेश्वर आपको जानबूझकर नहीं छुड़ाता है, कुछ समय तक उसको लड़ने देता है आपकी जिंदगी में कि वो लड़े, ताकि वो परमेश्वर देख सके कि ये मुझ पर फेथ करता है। और जब परमेश्वर पर आप अपना फेथ शो करोगे, विश्वास को दिखाओगे कि नहीं परमेश्वर उसने कुछ भी किया, मैं तब भी विश्वास करता हूँ कि तू एक दिन मुझे छुड़ाएगा। और जब परमेश्वर का विश्वास, परमेश्वर जब देखेगा कि मेरा बच्चा विश्वास करता है, परमेश्वर छुड़ाएगा, अद्भुत आशीषें आपको देगा, आपकी ज़िंदगी को वो टॉप लेवल पे लेके जाएगा। जिस चीज़ के लिए आप रो रहे थे, परेशान हो रहे थे कि ये चीज़ मिले, कुछ भी हो वो चीज़, वो आपकी ज़िंदगी का कुछ भी हिस्सा हो, आप देखो वो आप आसानी से पा रहे हो जब आप परमेश्वर के वचन में चलना शुरू कर दोगे। तो आपको ध्यान रखना है, घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, प्रार्थना में बने रहना है। परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर ज़रूर छुड़ाएगा। विश्वास में बने रहें ताकि परमेश्वर आप सभी को जल्द से जल्द छुड़ा सके। हिम्मत नहीं हारनी, परमेश्वर से वादा करना है, परमेश्वर मैं नहीं करूँगा, और आप प्रार्थना में बने रहोगे और परमेश्वर आपको ज़रूर छुड़ाएगा। और जब छुड़ाएगा तो वो आपको आशीषें देने के लिए छुड़ाएगा। आप देखोगे आपको बहुत अच्छी परमेश्वर आशीष दे रहा है। जब वो शैतान आपको छोड़कर जाएगा, आप आज़ाद महसूस करोगे और परमेश्वर की ब्लेसिंग भी आपको मिलेगी, क्योंकि जब शैतान जाता है तो कुछ ब्लेसिंग छोड़कर जाता है आपके लिए। तो मेरा एक छोटा सा वचन था आप सभी के लिए, जो बहुत गहरा था, जो परमेश्वर चाहते थे कि मैं आप सभी को बताऊं कि आप कहीं संघर्ष कर रहे हो तो वो कहाँ कर रहे हो। और वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर शायद आप लोगों को छुड़ाना चाहता है, इसीलिए परमेश्वर मेरे ज़रिए आप लोगों से बात करता है कि आपकी मुसीबतें क्या हैं और आप क्यों फंसे हो। आपको आपकी मुसीबतों का जड़ कई बार परमेश्वर बताने के लिए परमेश्वर अपने वचनों को जाहिर करता है। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद जो आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, परमेश्वर की आशीषें आप ले रहे हो। परमेश्वर आप सभी को बरकत दे, आशीष दे। जितने भी व्यक्ति परमेश्वर का वचन सुने, परमेश्वर ये वादा करे परमेश्वर कि पाप में कभी न जाए। अगर पाप इनकी ज़िंदगी में प्रभुता करता है परमेश्वर, तो ये तेरी और मुड़े और तू इन पर प्रभुता करे और हर एक शैतान की ताकत को तू तोड़े परमेश्वर, और इनको आज़ाद करे परमेश्वर। तो आप सभी ब्लेस हो। जब आपने परमेश्वर के वचन को सुना है तो परमेश्वर ज़रूर आप सभी को छुड़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझसे नहीं आप लोगों से बात कर रहा है। वो आप सबकी सिचुएशन के विषय में बात कर रहा है और वो आप सभी को छुड़ाने के विषय में ही बात कर रहा है। तो आपको समझना है कि परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहते हैं और आप परमेश्वर के वचन को माने और प्रार्थना में बने रहें, ताकि परमेश्वर आपकी मुसीबतों से आप सभी को छुड़ा सके। धन्यवाद।